अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं एक जादू के हवाले से एक भाई का जो एक्सपीरियंस है वो बयान करूँगी उनकी ज़बानी, तो वो आप सुने। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि ये जनवरी 2021 में मेरे साथ हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। और इसमें इसकी हिस्ट्री बेसिकली ये है कि कुछ सालों से, स्पेसिफिकली लास्ट 3.5-4 ईयर्स से कुछ चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो रही थी, घर में भी, घर के मामलात में भी, प्रोफेशनल मैटर्स में भी, सोशल मैटर्स में भी। और 3 स्पेसिफिक पैटर्न्स मैंने नोटिस किए और मैं कंटिन्यूसली नोटिस कर रहा था पिछले 3-3.5 सालों में ख़ास तौर पे। और मैं काफ़ी परेशान भी था कि ये कैसे चीज़ें हो रही हैं। वो पैटर्न्स ये थे कि एक तो मैं कोई भी काम करने जाऊं, चाहे वो प्रोफेशन का है, चाहे वो फैमिली मैटर है, सोशल मैटर है, कुछ भी है, तो वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा था। कुछ भी करने में जाऊं तो वो एट टाइम्स 95%, 99% काम हो गया और आपको यकीन हो गया कि भाई अब तो हो ही जाएगा। एंड में कोई एक ऐसी चीज हो जाती थी कि सारा काम उल्टा हो जाता था। तो ये मोस्टली जो मेरे मामलात थे उसमें ये चीजें पिछले 3.5-4 साल से चल रही थी और मैंने इसको नोटिस भी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान भी था। दूसरा पैटर्न जो मैंने नोटिस किया स्पेसिफिकली के नॉर्मल और छोटी छोटी बातों में डिसएग्रीमेंट, यानी ऐसी बातें जो बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार इस पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, तो फैमिली मेंबर्स में खामखा का डिसएग्रीमेंट। और फिर कोई काम होने जा रहा है, तकमील से पहले खामखा में डिसएग्रीमेंट हो जाता था। ये एक स्पेसिफिक पैटर्न था जो छोटे कामों से लेके, छोटे मामलात से लेके बड़े मामलात तक भी ये पैटर्न जो है 3.5-4 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा था। तो डेफिनेटली इससे घर में काफी मामलात गड़बड़ हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप परेशान रहते हैं। और तीसरा पैटर्न जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा वरीसम था। वो ये था कि मेरे ऑब्जर्वेशन में आया कि मैं खाना खा रहा हूँ कहीं पे भी, चाहे मैं घर में खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं हॉस्पिटल में, अगर मैं हॉस्पिटल में खाना खा रहा हूँ, चाहे मैं बाहर दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ, या मैं इवन कहीं बाहर भी गया हुआ हूँ किसी दूसरी जगह पे, वहां पे भी खाना खा रहा हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं किस टाइम का खाना खा रहा हूँ, नाश्ता है, दोपहर का खाना है, बाहर का खाना है, घर का पका हुआ है या रेस्टोरेंट का है या कहीं से भी। तो मेरी प्लेट में पलक का बाल आता था। तो शुरू में तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि प्रॉब्ली गिर जाता होगा, क्योंकि नॉर्मली मेरी आदत जो है जाती तौर पे, मैं कोई कीड़े निकालने वाला इंसान नहीं हूँ। घर में भी जाहिर सी बात है कभी और खाना पकता है, बाल छाल आ जाता है, कभी और कंकर आ जाता है, तो मेरा इस तरह मिजाज नहीं है, मैं इस तरह की बातों पे कीड़े शीड़े नहीं निकालता। तो शुरू में मैं इसको इग्नोर करता रहा, लेकिन ये कंसिस्टेंट हो गया। फिर मैंने कहा ये तो घर से बाहर भी हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, तो मुझे इसने बॉदर करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि पलक का बाल क्यों आता है हर बार? अगर मेरी पलक गिरती है मेरी प्लेट में, इवन मेरी चम्मच में, ठीक है, इवन कोई स्वीट भी खा रहा हूँ उसमें भी, बाउल में भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी पलकें तो होती नहीं है किसी इंसान की कि हर खाने में, हर टाइम के खाने में, जहां मर्जी आप खा रहे हैं, आपको खाने में पलक का बाल नजर आए। तो ये चीज काफी मुझे बॉदर कर रही थी, फिजिकली बहुत बॉदर कर रही थी। तो इन चीजों की वजह से मैं परेशान था। फिर लास्ट ईयर आप कह लें कि लास्ट ईयर 2019 के एंड में एक मेरा एक्सीडेंट हुआ और बड़ा सीवियर किस्म का एक्सीडेंट हुआ, यानी, और वो एक्सीडेंट भी ऐसा था कि जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी। और मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आई कि किसी ने मुझे पटक के मारा है और आई हैड अ विप्लैश इंजरी। अब एज अ मेडिकल डॉक्टर तो मैं जानता हूँ विप्लैश क्या है, बड़ी सीवियर सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने जान बचाई और अल्लाह ने को मेजर लॉस से बचाया। ऑल्दो मुझे 6 मंथ्स तक बड़े सीवियर इश्यूज रहे विप्लैश इंजरी के बाद जो रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल पेन और सारा। तो अभी आई एम क्वाइट वेल अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ पे बात नहीं रुकी, उसके कोई 6 माह बाद, 8 माह बाद ना, आई हैड अनदर एक्सीडेंट और उसकी भी मुझे समझ नहीं आई
कुछ चीजें होती हैं वो आपको पता लग जाती है कि हाँ यार इसमें ये ऐसे जा रहा है इस तरफ, वो कुछ चीजें होती हैं आपको समझ ही नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है आपकी गाड़ी उठा के किसी ने फेंक दी है। तो ये 2 इंसिडेंट्स हुए, उसमें मुझे बड़ी सीवियर इंजरीज आई। और फिर लास्ट ईयर मेरे कुछ प्रोफेशनल मामलात खराब हुए, कुछ घरेलू मामलात काफी खराब हुए। और ये जो 3 मैंने आपको चीजें बताई हैं, 3 पैटर्न्स, ये मैं कंसिस्टेंटली तो वैसे ही नोटिस कर रहा था। तो आई वाज क्वाइट डिप्रेस्ड लास्ट ईयर इन सितंबर अक्टूबर, एंड आई वाज लाइक कि बंदा अल्लाह ताला से दुआ फरमाता है कि अल्लाह ताला मैं बेबस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मेरी मदद फरमाए। बिल्कुल ये कैफियत मेरी आ गई थी। इस दौरान मेरे साथ 3 चीजें हुई। एक तो ये कि मेरे सिलसिले के बुजुर्ग की तरफ से एक पैगाम आया, ठीक है, जो कि मैंने उनसे पूछा नहीं था, बस एक पैगाम आया जो कॉमन लोग हैं उनके थ्रू, ठीक है। इट वाज नॉट डायरेक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स मी, बट इट वाज अ कॉमन मैसेज। लेकिन वो पैगाम क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, मेरा राब्ता हुआ आपसे समहाउ इन यूट्यूब वीडियोस, आपकी कोई एक वीडियो प्रॉब्ली सामने आई और उस पर मेरा राब्ता हुआ। एंड देन व्हेन आई टॉक टू यू, आपके बाद आपके थ्रू आपके फादर से मेरा राब्ता हुआ। तो वो जो पैगाम आया था वो ये था, जो कॉमन फ्रेंड्स की तरफ से था, जो सिलसिले के हैं, उसमें ये था कि दुरूद शरीफ पढ़ें कसरत से। आपकी वीडियोस में भी यही था, और आपके फादर से मेरी फिर अभी भी कभी कभार बात हो जाती है, कोई किसी चीज में मुझे रहनुमाई चाहिए हो तो अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे, हयाती अता करे। उन्होंने भी मुझे किताब का जिक्र किया, तो उन्होंने मुझे किताब भेजी। एंड देन उसके बाद मेरी डिटेल में उनसे 4-5 मरतबा डिस्कशन हुई रिगार्डिंग दुरूद पाक, तो उन्होंने भी मुझे यही पैगाम दिया कि इसकी कसरत करें। तो अब जो कॉमन मैसेज था वो ये था कि कसरत करें दुरूद पाक की, ठीक है, जो आपके फादर की तरफ से था, आपकी वीडियोस में मौजूद था, और देन जो सिलसिले के हमारे कॉमन लोग हैं उनकी तरफ से था। आई वाज सो डेस्परेट, तो मैंने इसकी कसरत शुरू की, दुरूद पाक पढ़ना शुरू की। और फिर मैंने नोटिस किया कि टिल जनवरी में एक इवेंट ऐसा हुआ कि मेरे चाचू हैं, वो भी कनाडा होते हैं, उनकी फैमिली वहीं पे सेटल्ड है, तो उनका यहाँ पे घर है और वहाँ पे टेनेंट्स वगैरह हैं, तो उस घर के जो मामलात हैं वो मैं मैनेज करता हूँ। तो उनका घर हमने रेंट पे देना था, नए टेनेंट्स आ रहे थे, तो उसकी रेनोवेशन करनी थी। वो फाइल मेरी, जो कि नॉर्मली मैं डॉक्यूमेंटेशन हमेशा संभाल के रखता हूँ, समहाउ वो फाइल मेरी गुम हो गई। मुझे समझ ही नहीं आई कि वो फाइल मेरी कहाँ चली गई। एनीहाउ मैं उसकी सर्च करता रहा और नॉर्मली मैं जब इस तरह की कोई चीज ढूंढ रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, या कमरे की कोई छोटी मोटी सफाई कर रहा होता हूँ, या चीजें प्रॉपरली अरेंज कर रहा होता हूँ, नॉर्मली वीकेंड पे बंदा ये काम करता है, तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ, काफी ज्यादा म्यूजिक का शौकीन हूँ। पहले तो बहुत ज्यादा था, अब उतना नहीं, लेकिन बहरहाल म्यूजिक लगा लेता हूँ इस तरह से। तो वो दिन मुझे नहीं भूलता, वीकेंड था प्रॉबेबली, और मैं इसी तरह से उस फाइल की वजह से परेशान था और मैं ढूंढ रहा था। तो मैंने स्पेशल मेरे पास स्पीकर्स हैं, मैंने पूरा सेटअप बनाया हुआ। मैंने एक बार नहीं, मैंने कोई 5 मरतबा कोशिश की म्यूजिक ऑन करने की, एंड इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मैंने 5 टाइम्स ट्राई की, बाकायदा प्लान किया, हाँ अब मैं म्यूजिक लगाता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे आया कि नहीं यार, तुम अभी दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, दुरूद शरीफ भी पढ़ते रहो, ठीक है। फिर मैंने कोशिश की, फिर मुझे किसी ने कहा अंदर से कि नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। ये मेरे साथ 5 मरतबा, जहां तक मुझे याद हुआ, 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर। और फाइनली मुझे किसी चीज ने रोका बाकायदा कि भाई आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है, आपने म्यूजिक नहीं लगाना। तो फाइनली मुझे फाइल तो मिल गई, लेकिन फाइल ढूंढते ढूंढते मेरे ज़हन में आया कि मेरी जो वार्डरोब है उसमें 1-2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे एंटीक चीजें मैंने रखी हुई हैं। वो जब हम अपने इस घर में शिफ्ट हुए थे कोई काफी साल पहले, 10-12 साल पहले, तो वो कुछ चीजें आपकी एंटीक होती हैं, जो आपके पिछली जनरेशन की पुरानी चीजें होती हैं, वो आप रख देते हो। नॉर्मली ऐसी जगहों को आप डेली बेसिस पे सफाई भी नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है ये एंटीक चीजें हैं, ये आपने वंस इन अ ब्लू मून देख लेनी है, कई सालों बाद गालिबन देख लेनी। तो वो एक जगह खास ऐसी थी कमरे में, वार्डरोब में, जहां पे वो चीजें प्रिजर्व थी। तो मेरे जहन में दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ही आया कि क्यों ना आज मैंने चलो फाइल भी ढूंढ ली, मेरे पास टाइम है, मैं वैसे ही अपनी मेमोरीज रिफ्रेश करता हूँ, और ये एंटीक चीजें जो पढ़ी हैं मैं इस जगह पे
एंटीक चीजें हैं इनको निकाल के देखता हूँ। और ये काफी सालों बाद मैंने ऐसा अमल किया, मुझे याद भी नहीं लास्ट कितने साल पहले मैंने उस जगह को छेड़ा हो, क्योंकि वो कमरे में वार्डरोब अंदर की तरफ है, वहां डस्ट वगैरह वैसे ही नहीं आती, और नॉर्मली एंटीक चीजों वाली जगह को आप कई कई अरसे तक देखते भी नहीं। तो वो एक स्पेशल खाना था। तो बिलीव मी, दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में ख्याल आया कि आई शुड रिकॉल माई मेमोरीज। मतलब ये ख्याल नहीं आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, इस खाने को ये करना, बस मेरे जहन में आया कि यार ये पुरानी चीजें पड़ी हैं, चलो इनको देख ही लेते हैं तो दोबारा। मैंने वो जब चीजें निकाली तो दरूद शरीफ पढ़ रहा था उस वक्त में, और दरूद शरीफ पढ़ते 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 उन चीजों में एक पुराना ब्लड प्रेशर का आला था, पुराने स्टाइल का, पुराने मॉडल का, जो मेरा जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ था बैक इन 2004, तो वो मेरे फादर लाए थे बाहर से, वो तब का था। वो अब तो जाहिर बात है वो ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन मैंने वो संभाल के रखा हुआ था। इसी तरह की उसमें पुराना मेरा कैमरा था, मैं फोटोग्राफी वगैरह करता हूँ, बहुत पुराना, वो अब ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन मैंने वो रखा हुआ है। इस तरह की चीजें, कुछ और एंटीक चीजें उस खाने में पड़ी थी। तो मैं वो जब निकाला तो उसके नीचे से 2 पर्चियां निकली। जब मैंने उनको ओपन किया तो वो तावीज थे, और वो तावीज भी पुराने थे। वो बकायदा पेपर बता रहा था कि वो काफी पुराने हैं। अब कितने साल पुराने हैं वल्लाहु आलम, क्योंकि उस जगह को मैं देखता ही नहीं। मेरे ज़हन में यही था कि जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो उस जगह पे मैंने अपनी पुरानी एंटीक चीजें प्रिजर्व करके रखी। लेकिन ये ख्याल मुझे उन तावीजों तक जो चीज लेके गई, वो दरूद पाक लेके गई। मुझे किसी चीज ने बकायदा रोका कि भाई अभी सफिशिएंटली तुमने दरूद पाक नहीं पढ़ी, इसलिए म्यूजिक मत ऑन करो। बेशक फाइल मिल गई है, कीप ऑन रिसाइटिंग दरूद पाक, कीप ऑन रिसाइटिंग दरूद पाक। तो ये एक ख्याल मेरे ज़हन में आया फाइल ढूंढने के बाद कि मैं आज इस खाने पे भी नजर डाल लूं। फिर दूसरा ख्याल आया मैं चीजें निकाल के मेमोरीज रिकॉल कर लूं, और साथ में दरूद शरीफ पढ़ रहा था। ये दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते ख्याल आया, और मुझे बिल्कुल ऐसे लगा तावीज मिलने के बाद कि दरूद शरीफ एक्चुअली, चूंकि मैं बहुत बेबसी में था जब मैंने सितंबर अक्टूबर में अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ मांगी थी, और फिर कॉमन मैसेज जो 3 सोर्सेस से, जिसमें से एक सोर्स आपका, आपके फादर का है, और एक मैंने आपको सिलसिले का बताया, कॉमन मैसेज यही था कि दरूद पाक पढ़ें। तो दरूद पाक एक्चुअली टुक मी टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो 3-4 पैटर्न्स मैं नोट कर रहा था वो निकले। तो वो हमने फिर खैर कंसल्ट किया, पता लगा कि वो ब्लैक मैजिक के हैं, और बहुत सारी, फिर हमने जो भी प्रॉपर है कि अप्रोप्रिएट तरीका होता है हमने उनको जाया कर दिया, और काफी सारे असरात सडनली चेंज होना शुरू हुए, और कुछ स्लोली अब चेंज हो रहे हैं इन 6 मंथ्स। कुछ चीजें तो फौरन ही हमने नोटिस की कि वो विद इन डेज बहुत सारी चीजों में चेंज आई। घर में चीजों में एग्रीमेंट होने लग गया बहुत सारी चीजों पे। ये एक बहुत बड़ी चेंज आई जो बहुत अर्ली जाहिर हुई थी। फिर 2-2.5 माह बाद जो बाल की फ्रिक्वेंसी थी, जो बाल पलक का मुझे नजर आता था हर जगह पे, वो कम होता गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हार्डली सी इट। मेरा नहीं ख्याल मुझे याद पड़ा कि लास्ट 2-3 वीक्स में मैंने ऐसा देखा हो, या प्रोबेबली इन अ मंथ मैंने ऐसा नहीं देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी चीजें भी हेल्थ वाइज भी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, इसी तरह और इश्यूज। बल्कि मुझे हैरानगी हो रही है कि साल से कुछ चीजें ऐसी थी जो खामखा में प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, वो खामखा में अब हर कोई एग्री करता जा रहा है उन पे, और हर कोई चीजों को ना बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आपको किसी ने सेव कर लिया हो, बचा लिया हो। तो बहरहाल ये एक मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो हुआ। अब हमारा मिजाज नहीं है, मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का ओवरऑल मिजाज नहीं है कि हम लोग इस तरह से जाएं अमलियात वालों के पास और उनसे ये पता लगाएं जी किसने रखे तावीज, क्या नहीं रखा। हसद आप मेरे से बेहतर जानती होंगी, हसद आज की दुनिया में बहुत कॉमन है, और ज्यादातर आपके कोई ना कोई करीबी होते हैं जिनकी एक्सेस होती है आपके घर में। आमतौर पे ज्यादातर आपके कोई रिश्तेदारों में ही होते हैं ज्यादा जो हसद करते हैं और वो इन चीजों में जाते हैं। तो हम लोग जब ये मिले तो उसी दिन वालिदा ने कहा कि बेटा बस आप नमाज पढ़ो, जिसने भी ये किया है उसके हक में दुआ करो, अल्लाह ताला से माफी मांगो अपने लिए भी और उसके लिए भी। तो हमारा मिजाज इस तरह का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ना तो हमने कोई ऐसी चीज करनी है कि हम पता लगाएं किसने रखे, ना कुछ। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चीजें थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे, एंड इंशाल्लाह होपिंग के बहुत सारी चीजें फ्यूचर में बेहतर होंगी। क्योंकि जो फितरत की बात है वो ये है कि ये चीजें आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकती।
एज लॉन्ग एज आपका अल्लाह पे फेथ जो है वो स्ट्रांग है। और अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि असा में मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ही गालिबन चाहते थे कि भाई बंदा मुश्किल में है, तो ये अल्लाह ताला ने ही रेफरेंसेस जो हैं वो मेरी तरफ भेजे, और मुझे जो समझ आई, मुझे पैगाम दिया गया कि कॉमन मैसेज दिया गया कि आप दुरूद पाक पढ़ें। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये सारा इवेंट जो है, इससे छुटकारा जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ दुरूद पाक की बरकत से दिया है। तो ये एक एक्सपीरियंस था। इसमें और भी बहुत डिटेल है, मैंने कोशिश किया कंसाइज करके आपको बताऊं। और इसमें इंटेंशन ये है कि आप चूंकि कुछ लोगों के वाकयात एक्सप्लेन करती हैं अक्सर अपनी वीडियोस में, ताकि लोग जो हैं वो मोटिवेटेड फील करें टूवर्ड्स रिसाइटेशन ऑफ दुरूद पाक। तो अगर आप इस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहें अपनी किसी अपकमिंग वीडियो में, तो आप जरूर कर सकती हैं, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। डेफिनेटली कुछ चीजें जो है, नाम ऑब्वियसली आप नहीं लेंगी, लेकिन एक्सपीरियंस या एक वाकया आप एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो अगर इस मैसेज के थ्रू किसी की रहनुमाई होती है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं भी इसको शेयर करना चाहती हैं अपनी किसी अपकमिंग वीडियो में, तो तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन आपको बताना इसलिए जरूरी था बिकॉज जो कॉमन मैसेज मुझे मिला था उसमें से 2 सोर्सेज आपसे रिलेट करते हैं। एक आपकी यूट्यूब चैनल से, आपकी वीडियो से, और दूसरा सोर्स आपके बिलवड फादर से। और बल्कि अब मुझे आई एम हाईली एस्टीम्ड, सीरियसली। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूंगा, मेरा जब भी प्लान कभी लाहौर जाने का हुआ, मौका मिला मुझे, तो मैं कोशिश करूंगा, दरखास्त करूंगा आपके फादर से, अगर वो मुलाकात का शर्फ बख्शें। आजकल वैसे कोविड में थोड़ा सा हम लोग रिजर्व रहते हैं, लोग भी रिजर्व रहते हैं, लेकिन यह है कि अगर कभी इंशाल्लाह मौका मिला जाने का, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मुलाकात भी कर सकूं। तो ये एक रियल लाइफ इवेंट था जो मेरे साथ हुआ है लास्ट सितंबर से लेके अब जून आ गया है। इन लास्ट 9 मंथ्स ये चेंजेस आई हैं, और दुरूद पाक की बरकत है। अल्लाह ताला आपको अजर दे, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।